हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके, फिर उसी से आज आगे क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भैया? वो थी रोज मिलियन बैथ्यू। कौन थी भैया? रोज मिलियन बैथ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो किस प्रकार की भैया? वह गैर संवैधानिक। कैसी भैया? गैर संवैधानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? भैया किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1968 में। कब भैया? 1968 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत हटाया जा सकता है भैया? वो हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। किसके भैया? अनुच्छेद 317। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था भैया? वो दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने भैया? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है भैया? वो होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है भैया? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन हमारा कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल और असम में जो ग्रीष्म ऋतु चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? तो उनको कहते हैं ये काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी और असम में कहते हैं चाय वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कौन सा भैया? वो है हमारा लेह। कौन भैया? लेह। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कौन सा भैया? वो है मुंबई। कौन सा भैया? मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? कौन सा भैया? वो है पंबन द्वीप। कौन सा भैया? पंबन द्वीप। कहाँ? रामेश्वर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो किसके है भैया? भारत और पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है कि कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर भैया? यह है कच्छ के रण। कहाँ? कच्छ के रण, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भैया? वो पाया जाता है परपोषी। कौन सा भैया? परपोषी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो कौन सा करता है भैया? वो करता है खाद्य जाल। कौन सा भैया? खाद्य जाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो किस प्रकार पहुंचाता है भैया? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। क्या करता है भैया? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब किए गए थे भैया? वो किए गए थे 23 जनवरी 2001 को। कब भैया? 23 जनवरी 2001 को। अगला क्वेश्चन हमारा कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है जहाज तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। क्या होता है भैया? नदी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भैया? वो किया जाता है आर्किमिडीज सिद्धांत का। किसका भैया? आर्किमिडीज सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है भैया? वो किया जाता है घर्षण कम करने के लिए। क्यों भैया? घर्षण कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? जो वृत्ताकार पथ है उसके चारों ओर पिंड की जो गति करता है वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो भैया वो है समान चाल एवं परिवर्ती वेग। कैसा भैया? समान चाल एवं परिवर्ती वेग गति का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। तो किसकी कमी के कारण होता है भैया? वो होता है प्रोटीन की। किसकी भैया? प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए भैया? वो लगभग होनी चाहिए 45 ग्राम। कितने भैया? लगभग 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा ये टेंडन किसको जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है भैया? तो कंडरा जोड़ती है पेशी को अस्थि से। टेंडन की जगह कंडरा भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है भैया। तो ये क्या करती है? पेशी को अस्थि से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्नायु किसको जोड़ता है? स्नायु या लिगामेंट किसको जोड़ता है? हम लिगामेंट तो जानते हैं, हिंदी में आ जाता है स्नायु। तो स्नायु होता है, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। स्नायु या लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है भैया। अगला क्वेश्चन हमारा कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो किस वंश का चलता है भैया? वो चलता है शुंग वंश का। किसका भैया? शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है कि मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो किसकी मिलता है भैया? वो मिलता है पांड्य राज्य की। किसकी भैया? पांड्य राज्य की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।